द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, खम्मा घणी, सभी को राम राम। दोस्तों आज बीएसटीसी 2022 की पहली क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें अपन राजस्थान जीके की 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम में आपको 2022 में देखने को मिलेंगी। 2022 की बीएसटीसी की तैयारी आज से अपनी प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले अपन जीके के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपकी मेंटल एबिलिटी, शिक्षण अभिक्षमता, इंग्लिश, हिंदी, साथ ही साथ सारे जितने भी सब्जेक्ट आपके बीएसटीसी में लगेंगे उन सबको हमारे चैनल के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी पास में दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की आकृति है। दोस्तों अपने राजस्थान की आकृति कैसी है, इस बारे में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों बहुत ही डीपली से चलेंगे, पहले ऊपर से चलेंगे और बहुत ही डीप तक जाएंगे, क्योंकि कई साथी है वो शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं तो उनके हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए सबसे पहले मैं सरल क्वेश्चन से उठाऊंगा, उसके बाद में हार्ड लेवल तक भी अपन चलेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का परिचय टॉपिक से आपका सवाल है, राजस्थान की आकृति क्या है। पहला है त्रिभुजाकार है, विषम चतुर्भुजाकार है, या आयताकार है, या विषम षटभुजाकार है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अब दोस्तों बात आती है कि ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान को नाम किसने दिया था। तो दोस्तों ये दिया था टी.एच. हेडले ने, यानी टी.एच. हेडले का नाम आपको याद रखना है कि टी.एच. हेडले ने राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार नाम दिया था। याद रखना है आपको दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपनी क्लासेज चलने वाली है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। जल्दी से बताना है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो राजस्थान को दोस्तों 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला भौतिक प्रदेश है दोस्तों थार का मरुस्थल। क्या है दोस्तों, थार का मरुस्थल। उसके बाद में दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में चौथा है हाड़ौती का पठार। मैं यहाँ छोटे छोटे अक्षर लिख रहा हूँ, आप बोलने पे समझ जाना। चलिए राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजस्थान का भौतिक विभाग नहीं है। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, तो अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप अच्छे से इसका राइट आंसर भी कर सकते हो। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, चौथा है पश्चिमी मैदानी प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि राजस्थान का भौतिक विभाग भाई हमने ऊपर अभी पढ़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना चौथा, यानी पश्चिमी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान में मरुस्थल फैला हुआ है। यहाँ दोस्तों 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप तो बस क्लास में इंटरेस्ट लेते जाइए, और क्लास को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए। 2022 की पूरी तैयारी बीएसटीसी की हमारे चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क करवाई जाएगी। चलिए पहला है 61.11%, दूसरा है 9%, तीसरा है 23%, चौथा है 6.89%। चलिए तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा अपना क, 61.11%। यानी आपका थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% है, यानी 61% भूभाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। अब दोस्तों आपको पूछे कि अरावली के पूर्व में कितना मरुस्थल है, सॉरी अरावली के पश्चिम में कितना मरुस्थल है, तो वहाँ आपका 58% उत्तर हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मरुस्थल है वो इधर भी आ गया है विस्तारित होके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों अरावली में कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन है वो निवास करती है। 40% है, 10% है, या 39% है, या 11% है। जल्दी से आपको इसका राइट आंसर है वो बताना होगा।
चलिए साथियों, इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा 10%। अरावली का जो क्षेत्रफल है वो तो 9% है और जनसंख्या है वो 10% है, आपको याद रखना होगा। तो 10% जनसंख्या है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की निवास करती है। इसका सही आंसर ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की ओर। तैतीस सागर का अवशेष है, यानी आपको पता होगा अपने राजस्थान में पहले तैतीस सागर का अवशेष पाया जाता है। वो कौन सा प्रदेश माना जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है, या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश में है, या अरावली प्रदेश में है, या फिर बी एवं ए दोनों में है? तो आपको जल्दी से बताना है कि तैतीस सागर का अवशेष है वो कौन कौन से भौतिक विभागों में पाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं इसका सही पहला अपना थार का मरुस्थल है, उसके बाद में अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसके बाद में आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और उसके बाद में आपका हाड़ौती का पठार है। तो अब आपको देखना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है तैतीस सागर, उसके बाद में आपको लिखना है गोंडवाना लैंड, उसके बाद में आपको वापस तैतीस सागर लिखना, और उसके बाद में आपको गोंडवाना लैंड लिखना होगा। तो आपको पता है सबसे पहले अपने राजस्थान में दो पाए जाते हैं, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष। तो थार का मरुस्थल है वो तैतीस सागर का अवशेष हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भी तैतीस सागर का हो जाएगा, लेकिन अरावली है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत है और ये राइट है। फाइनली इसका सही आंसर बी एवं ए दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार है, यानी भारत के कितने राज्यों में थार का मरुस्थल है वो विस्तारित है? राजस्थान पंजाब में है, गुजरात हरियाणा में है, या फिर केवल क में है, या उपरोक्त सभी में है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है कि थार का जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, वो राजस्थान के भारत के कितने जिलों में भारत के कितने राज्यों में है? क्योंकि वैसे तो ये भारत और पाकिस्तान दो देशों में पाया जाता है। पाकिस्तान में इसका नाम चोलिस्तान कहा जाता है। क्या नाम है दोस्तों? पाकिस्तान में इसका नाम है चोलिस्तान। कैसा नाम है पता नहीं मुझे भी, लेकिन इसका नाम है चोलिस्तान। चलिए, तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी 4 राज्यों में, भारत के 4 राज्यों में थार का मरुस्थल पाया जाता है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। चलिए, इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा लास्ट वाला घ। अब देखते हैं युवा मरुस्थल किस मरुस्थल को कहते हैं? ग्रेट वॉल्यू मरुस्थल को कहते हैं, अफ्रीकी मरुस्थल को कहते हैं, थार के मरुस्थल को कहते हैं, या गोबी मरुस्थल को कहते हैं? आपको राइट आंसर बताना है कि युवा मरुस्थल है वो किस मरुस्थल को कहते हैं। दोस्तों, जवान मरुस्थल किस मरुस्थल को कहते हैं? तो सभी युवा लोग देख रहे हैं तो उनको तो पता होना ही चाहिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं, थार के मरुस्थल को गुजरात प्रदेश भी कहते हैं, और थार के मरुस्थल को युवा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान का मार्च कहलाता है, यानी रेगिस्तान का मार्च किस चीज़ को कहते हैं? रेगिस्तान का आगे बढ़ना, या फिर रेगिस्तान के में मार्च महीना, या जल का अभाव? इनमें से कोई नहीं। अब थे होगा कि गुरुजी अपने जल का अभाव तो मार्च से कोई लेना देना भी नहीं है, रेगिस्तान में मार्च का महीना ये भी कोई सही नहीं बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान का आगे बढ़ना। अब रेगिस्तान के आगे बढ़ने के लिए जैसलमेर का एक गांव है नाचना। क्या है दोस्तों? नाचना गांव है। सही उल्टा लिखो, सही सीधा लिखो, बनेगा तो नाचना ही बनेगा। तो नाचना गांव है जो रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है। ये गांव, इस गांव से मरुस्थल है वो विस्तारित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल है, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी राजस्थान में सबसे कम वर्षा है वो किस स्थान पर होती है? तो इसका पहला होगा माउंट आबू, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा हो जाएगा झालावाड़, चौथा है सम। जल्दी से बताना है आपको कि राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सबसे कम में है वो कहाँ होता है? मारवाड़ी में कहते हैं ना मेह, सबसे कम मेह कहाँ होता है ये आपको बताना होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम जैसलमेर। जैसलमेर का स्थान है सम। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े धोरे प्रसिद्ध है। अगर कहीं कभी जैसलमेर आओ तो सम जरूर आना। सम के धोरे बहुत फेमस है, जहाँ फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है। तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो सम जैसलमेर है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज का संबंध किस जिले से है? अब दोस्तों, लाठी सीरीज पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये एक भूगर्भिक जल की पट्टी है, यानी भूमि के गर्भ में एक जल की पट्टी, मतलब जल की ऐसी नदी टाइप चल रही है भूमि के गर्भ में, उसे ही लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में लाठी भी है और राजस्थान में डांग भी है। चलिए, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में भूगर्भिक जल की पट्टी को लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर अपना जैसलमेर हो जाएगा। और डांग क्षेत्र भी है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, करौली धौलपुर में डांग क्षेत्र भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? वैसे तो आंधियां राजस्थान, पूरे राजस्थान में आंधियां ही चलती है इधर पश्चिमी साइड में, लेकिन सर्वाधिक आंधियां हैं वो किस जिले में चलती है? गंगानगर में चलती है, जैसलमेर में, बीकानेर में, झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर जिला, जो राजस्थान के उत्तरी साइड में है और सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। वर्षा जल संग्रहित करने हेतु शेखावाटी में कच्चे कुएं वो क्या कहलाते हैं? अब शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है, पहले आपको ये आना जरूरी होना चाहिए। तो शेखावाटी क्षेत्र आपको पता है सीकर, झुंझुनू और चूरू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी नागौर का हिस्सा भी साथ में थोड़ा बहुत शामिल होता है। अब शेखावाटी में कच्चे कुएं हैं वो क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं, बीड़ कहलाते हैं, बीहड़ कहलाते हैं या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा जोहड़। शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं वो जोहड़ कहलाते हैं, और जोहड़ का जो गहरा भाग होता है ना, निचला भाग जो गहरा भाग, उसे चोबी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोबी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर। कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन से है? इस कुबड़ पट्टी का अन्य नाम बांका पट्टी भी है या टेढ़ी पट्टी भी आप कह सकते हो। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या टेढ़ी पट्टी। चलिए अलवर भरतपुर होगा, भरतपुर या नागौर होगा, नागौर अजमेर होगा या उपरोक्त सभी होगा? अब दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका नागौर और अजमेर। कुबड़ पट्टी है वो किस कारण से है और क्या है कुबड़ पट्टी? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पानी खारा होता है, यानी फ्लोराइड की प्रधानता होती है। तो लोग क्या है, खारा पानी पीने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, इसलिए इस जिलों में कुबड़ पट्टी विकसित हुई है। तो फ्लोराइड की प्रधानता वाला गांव है आस का गांव नागौर। सर्वाधिक अगर कोई कुबड़ पट्टी से प्रभावित, फ्लोरोसिस रोग से प्रभावित कोई गांव है तो वो है आस का गांव नागौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर अपना ग हो जाएगा। जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम एक दोस्तों क्या है? खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है, और उसमें भी अधात्विक में भी उर्वरक खनिज है, फर्टिलाइजर खनिज है जिप्सम। तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मकराना तो संगमरमर के लिए हो जाएगा भाई, सीधा सा कट गया। मांगलोद होगा, जायल होगा या फिर नाकोड़ा होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा मांगलोद। मांगलोद कहाँ है दोस्तों? नागौर में है। नागौर का मांगलोद है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूरी व्याख्या मैं एक एक क्वेश्चन की आपके साथ कर रहा हूं। कैसी लग रही है क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन है। सप्पन की पहाड़ियां किस जिले में? तीन चीजें हैं दोस्तों, एक सप्पन की पहाड़ियां हैं, एक सप्पन का पर्वत है। क्या है? सप्पन का पर्वत। और एक है सप्पन का मैदान। तो सप्पन का मैदान, सप्पन का पर्वत और सप्पन की पहाड़ियां अलग अलग है। मैं आपको तीनों का अभी बताने वाला हूं। चलिए सप्पन की पहाड़ियां तो हैं दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ है? सप्पन की पहाड़ियां हैं बाड़मेर में। जो सप्पन पहाड़ियों का समूह है वही है सप्पन की पहाड़ियां। सप्पन का पर्वत है वो दोस्तों राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर जिले में। आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। उसके बाद में सप्पन का मैदान। तो सप्पन का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। जो माही नदी का क्षेत्र है वही है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में सप्पन का मैदान। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पंजाब कहलाता है। तो राजस्थान का पंजाब, पंजाब क्यों कहते हैं भाई? 5 नदियों की भूमि होने के कारण पंजाब को पंजाब नाम दिया गया। अब चलिए राजस्थान में 5 नदियों की भूमि है वो है सांचौर। क्या है? चांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। चांचौर अपने राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। हमारा तो पड़ोसी है इसलिए हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान को रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं? गुरु शिखर को कहते हैं, सॉरी रेगिस्तान का, राजस्थान का नहीं है। किस स्थान को रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं? क्योंकि वैसे माउंट आबू है वो राजस्थान में ही है, सिरोही जिले में है। तो आपको बताना है गुरु शिखर को कहते हैं, नागपुर को कहते हैं, पीपलूद को कहते हैं या नईहड़ को कहते हैं। तो जल्दी से आपको बताना है कि रेगिस्तान या फिर मारवाड़ का माउंट या इसका दूसरा नाम है लघु माउंट। आपके अगर इस नामों में से सुना हुआ हो तो आप बता दीजिए कि भाई लघु माउंट है, मारवाड़ का माउंट है, रेगिस्तान का माउंट है वो तो पीपलूद को कहते हैं, जो हल्देश्वर पहाड़ी पर है, बाड़मेर में है। चलिए हल्देश्वर पहाड़ी का पीपलूद है वो राजस्थान सॉरी रेगिस्तान का माउंट आबू कहलाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहाँ होती है? खड़ीन कृषि कौन सी होती है भाई? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि है, उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। पहले पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर कृषि की जाती है उस नम भूमि में। बाड़मेर में है, बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है या फिर जैसलमेर में होगी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि है खड़ीन कृषि। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, थार का घड़ा कहलाता है, यानी थार का घड़ा किसे कहते हैं? बाटाडू के कुएं को कहते हैं, रानी जी की बावड़ी को कहते हैं, चांदन नलकूप को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है कि थार का घड़ा किस नलकूप या फिर कुएं को या फिर बावड़ी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदन नलकूप, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। और जो भूगर्भिक जल पट्टी आपको मैंने बताई थी ना, उसी जल पट्टी में ये चंदन नलकूप निकला हुआ है, जैसे थार का घड़ा कहते हैं। और बाटाडू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आर के ज्ञान केंद्र के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरी पीडीएफ है वो फ्री में उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खम्मा गणी, राम राम, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।